बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो जी रमज़ान कैसा गुज़र रहा है आप सबका? तो ये जो है तो मैं अम्मी के घर जो है तो दावत थी, अफ्तारी थी। तो मैं अम्मी के घर जा रही थी, तो अम्मी के घर के रास्ते में जो है तो मेरी बड़ी नंद का घर पड़ता है। तो उनको जो है तो मेरे हाथ का ट्राइफ़ल बहुत पसंद है। तो जाते-जाते जो है तो मैंने उनके लिए ट्राइफ़ल बनाया, साथ साथ में जो शामी कबाब मैंने बनाए होते हैं ना अपने हाथ के, मेरी नंद को वो भी बहुत पसंद है, तो वो भी मैंने उनके लिए बना लिए थे। साथ में जो है तो मैंने दही बड़े बना लिए थे, तो रास्ते में मैं उनके घर छोड़ के गई थी ये सारी चीज़ें। तो जी अपने लिए तो अफ्तारी नहीं बनानी थी, क्योंकि अम्मी के घर जाना था अफ्तारी के लिए। तो बस मैंने सोचा चले हाथ के हाथ जो है तो मैं ट्राइफ़ल बना लेती हूँ उनके लिए। तो एक जो बोल है बड़ा, ये मैं एक नंद के लिए बना रही थी और एक जो है तो अम्मी लोगों के लिए बना रही थी, ठीक है। तो ट्राइफ़ल की जो मेरी रेसिपी है, जिस रेसिपी से मैं ट्राइफ़ल बनाती हूँ, वो रेसिपी ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं बनाई, वही इंग्रेडिएंट्स हैं, वही सारी चीज़ें हैं, वही मेथड है। कस्टर्ड बनाया मैंने, उसको जो है तो ठंडा कर लिया और फ्रूट्स काट लिए। फ्रूट्स को जो है तो पहले मैंने एक लेयर फ्रूट्स की दी, उसके ऊपर मैंने साथ में मैंने केक डाला और फिर उसके ऊपर मैंने कस्टर्ड डाल दिया, ठीक है। और फिर दोबारा से मैंने एक लेयर फ्रूट्स की और केक की और ये तमाम चीज़ों की डाली और फिर उसके बाद दोबारा से मैंने कस्टर्ड डाला, ठीक है। तो वही रेसिपी है जो कि ऑलरेडी जो है इसी रेसिपी से जो दावत की रेसिपी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, उसी पे ये ट्राइफ़ल की जो रेसिपी है वो भी पड़ी हुई है, ठीक है। तो बस साथ में मैंने जेली भी बना दी थी, ऊपर से थोड़ी-सी गार्निशिंग कर ली थी स्ट्रॉबेरीज़ के साथ। साइड से भी मैंने जो है तो इसकी गार्निशिंग की थी। जो ये बोल्स थे उसके सारे साइड्स पे, ये क्रिस्टल बोल्स थे, तो इसके साइड्स पे मैंने स्ट्रॉबेरीज़ कट करके वो उसके साथ जो है तो वो चिपका दी थी, तो बहुत मज़े की लग रही थी। और इसका फ़ीडबैक भी मुझे बहुत अच्छा आया था, बहुत मज़े का बना था। उन्होंने मुझे बताया था कि भई बहुत मज़े का बना था और हमने बहुत शौक़ से खाया था। तो बस ये साथ में मैंने जेली भी बना दी थी, ठीक है। और जेली मैंने बना दी थी, जब वो ठंडी हो गई थी, मैंने फ्रिज में रख दी थी और तकरीबन 15 से 20 मिनट्स के बाद मैंने जेली जो है तो वो निकाल ली थी और उसको कट कर लिया था, ठीक है, ऐसे। और छुरी की मदद से आप इसको शेप के साथ कट कर लें और बस फिर जेली भी इसके ऊपर डाल दें। ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने छुरी की मदद से कट कर लिया। वैसे मुझे सबसे ज़्यादा जो मज़ा आता है ना, हमेशा, एक तो ये ज़ुकाम मुझे ऐसा चिपका है ना कि पूरा महीना गुज़र गया रमज़ान का, लेकिन मेरा ज़ुकाम ठीक नहीं हुआ। पता नहीं ये किस तरह का अजीब सा ज़ुकाम है। गर्मियों में तो कभी मुझे ज़ुकाम नहीं आया था। चलिए जी, तो ये मैंने कट कर लिया था। तो मैं आपको बता रही थी, सबसे ज़्यादा जो मज़ा मुझे ट्राइफ़ल में बनाने का आता है, वो मुझे जेली बनाने का और काटने का आता है। तो ये जो पार्ट होता है ना इसका, जेली काटने का, ये सबसे एक्साइटिंग पार्ट होता है। तो बस फिर मैंने जो दोनों बोल्स हैं उस पर मैंने जेली भी डाल दी, ऊपर से मैंने इसको गार्निश कर लिया स्ट्रॉबेरीज़ के साथ। तो बस ये देखें, इसको मैंने बना के इसके ऊपर मैंने ढक्कन रख के वो मैंने फ्रिज में रख दिया था और फिर उसके बाद मैंने दही बड़ों की तैयारी शुरू कर दी थी। दही भल्ले बना दिए थे मैंने और साथ में मैंने शामी गरम कर लिए थे। और ये देखें, साइड्स पे नीचे से मैंने इसके साथ इसको स्ट्रॉबेरी से जो है तो इसकी लेयरिंग की थी चारों साइड्स पे। और अब बस ये मैं दही भल्लों की तैयारी कर रही थी। अच्छा, ज़्यादा लोग इसको दही बड़े कहते हैं, कुछ लोग इसको दही भल्ले कहते हैं। तो हम जो है तो दही भल्ले कहते हैं और दही बड़े भी कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने दही भल्लों की तैयारी शुरू कर ली थी, लेकिन मैंने आपको बताना था कि मैं कम ऑयल के साथ दही बड़े कैसे बनाती हूँ। ये तो काफ़ी ज़्यादा था मेरे हिसाब से। मैं इसको 1 चम्मच ऑयल में बनाती हूँ। वो भी इंशाल्लाह आपके साथ मैं कभी रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये बस मैंने इसका जो जितना भी मटेरियल है वो तैयार कर लिया था। छोले थे, इसमें प्याज थी, टमाटर थे, बॉइल्ड आलू थे। उसमें मैंने वही सारी चीज़ें डाल के तो बस इसके ऊपर दही भल्ले डाल दिए थे। ये मैं शामी भी साथ-साथ गरम कर रही थी, ठीक है। इनको मैं बॉक्सेस में बंद कर दिया था फिर मैंने, और ये दही भल्ले बन रहे थे, ठीक है। अच्छा, दही बड़ों की जो रेसिपी है वो भी मेरी जो है तो उसी दावत की जो वीडियो है उसमें मौजूद है। अगर आपको मेरी रेसिपी चाहिए हो दही भल्लों की, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में इसको शेयर नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी ट्राइफ़ल की, दही बड़ों की, शामी वग़ैरह की जो रेसिपीज़ हैं वो ऑलरेडी चैनल पे मौजूद हैं। तो बस वही चीज़ें हैं, वही इंग्रेडिएंट्स हैं, वही तरीका है। तो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द रेसिपी, सो यू कैन गो टू दैट वीडियो और आप उसको देख सकते हैं। अच्छा जी, तो बस ये मैंने इस पर लेयरिंग कर दी थी। पहले जो उसका जो जितना भी मवाद था
छोलों का और जो जितना भी मटेरियल था, पहले उसकी लेयरिंग की, फिर मैंने बड़ों की लेयर की, फिर मैंने उस छोलों वगैरह की मटेरियल की जो है तो लेयरिंग की, और फिर मैंने ऊपर दही बड़े डाल दिए। अच्छा, इसके ऊपर मैंने जो लस्सी थी वो नहीं डाली थी, जो दही था ना वो मैंने नहीं डाला था, वो अपने साथ बॉटल में ले गई थी, क्योंकि अगर मैं ज़ाहिरी बात है दोपहर को ये चीज़ें बना रही थी, तो अगर अभी से मैं इसमें वो डाल लेती तो ये सारा जो दही है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेती और ये बिल्कुल खुश्क हो जाते। तो मैंने गाढ़ा सा दही बना के, ये देखें, ये दही लिया है मैंने, इसमें चाट मसाला डाला है, थोड़ी सी सुरख मिर्च डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा, ये दही बहुत ज़्यादा गाढ़ा था तो ये देखें बिल्कुल मिक्स ही नहीं हो रहा था, तो थोड़ा सा मैंने इसमें फिर पानी ऐड किया था, तकरीबन 2-3 घूंट के करीब, और ये मैंने बॉटल भर ली थी और ये मैं अपने साथ ले गई थी। तो बस ये मैंने फिर उन्होंने शाम के टाइम इसके ऊपर डाल दिया होगा ताज़ा ताज़ा। तो बस ये हम जा रहे थे और रास्ते में मैंने 1-2 वीडियोज़ जस्ट शॉर्ट 1-2 शॉर्ट्स ही रिकॉर्ड किए थे, और बस हम पहुँचने पेशावर तो हम पहुँच गए थे। ये हम अभी रास्ते में पेशावर पहुँच गए थे, अम्मी के घर अभी नहीं पहुँचे थे। तो बस ये नंद के घर हम पहुँच गए थे, ठीक है। और बस गेट में काफ़ी देर हो गई थी मुझे, हालांकि मैं शॉर्ट लीव पे निकली थी, तकरीबन 11:30 बजे के करीब निकली थी, लेकिन उसके बावजूद भी निकलते निकलते घर से काफ़ी देर हो गई थी मुझे। जब मैं मम्मी के घर पहुंची हूँ तो तकरीबन 6 के 5:30 बजे का टाइम था, और फिर ये जो है तो मम्मी के घर आ गई थी, और ये हमारा जो फ्रूडो है ये जो है तो आराम से बैठ के जो है तो नज़ारे कर रहा था, सैर कर रहा था, और ये बच्चे खेल रहे थे। और जब मैं गई हूँ तो मैंने सब कुछ तैयार किया हुआ था, बस थोड़ा बहुत मिक्स करना था। दही बल्लों का जो पेस्ट था वो भी तैयार था, दही वगैरह बस मैंने फेंट के उसमें डाल दी थी मिक्स करके, और ये अम्मी ने पकोड़े बनाए थे, बहुत मज़े मज़े की चीज़ें बनाई थी, ये चटनी बनाई थी, दही बड़े बनाए थे, और ये जो मेरा ट्राइफल था ये मैं लेके आई थी अम्मी के लिए, और ये काबली पुलाव बनाया था अम्मी ने, जो इंतहाई मज़े का था, गोश्त वाला काबली पुलाव था और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी था। और ये जो थी तो अम्मी ने जो है तो पाए बनाए थे, छोटे गोश्त यानी छोटे जो छोटा जानवर होता है ना बकरी का, उसके पाए बनाए थे और बहुत मज़े के थे। फिर जो है तो साथ में अम्मी ने चिकन हांडी बनाई थी, नहीं चिकन कढ़ाई बनाई थी, हाँ जी। और बस साथ साथ जो है तो फ़िश भी फ्राई हो रही थी, एंड टाइम पे अम्मी ने फ़िश भी निकाल ली थी कि ज़रा ये भी फ्राई कर दें। तो सारी चीज़ें तो अम्मी ने की थी, बस ये मसाला फ़िश पे लगा हुआ था, बस एंड पे मैंने सिर्फ इसको फ्राई किया है। बस ये सारी चीज़ें जो है तो फिर हमने बड़े मज़े से जो है तो अफ्तारी की। मेरी बहन भी आई हुई थी, जो मेरे दूसरे नंबर की बहन है शादीशुदा, और बहुत मज़ा आया, बहुत टेस्टी चीज़ें बनी थी। चले जी, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।